नहीं अभी मैं कुछ कर सकता हूँ और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया आपके साथ रहकर। चाहूंगा कि ऐसा क्लास और करते रहिए, और भी जो जो मतलब बिगिनर है, जैसा ऐसा लॉस हो रहा है सबको, आपको आपका जरूर है सबको। डेफिनेटली मैं 10 लोगों को मदद कर पाऊंगा तो भी मेरे लिए बहुत मेहरबानी है, राइट? क्योंकि मतलब ये प्राइस में कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ये मतलब इवेंट पे इसको लाखों लाखों में बेचता है, उससे भी ज्यादा। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोगों को मेरे आवाज़ आ रहा है, राइट? जी 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 भाई। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो यस सर। सबसे पहले हम सब लोगों के साथ जान पहचान कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट? काइंडली सबने फेस को रिवील कर सकते हो एक बार? तो सबसे पहले हम जान पहचान कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को एक साथ 3 घंटा रहना है एक साथ, राइट? तो सबके साथ जान पहचान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख रहे हैं अखिल खान। क्या आपके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को बता सकते हो? सर माय नेम इज साहिल फ्रॉम कर्नाटका। ओके, कर्नाटक से बिलोंग करते हो, राइट? सर मैं जी कर्नाटका बेलगाम से बिलोंग करता हूँ। ओके, अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मिनिमम 2.5 ईयर्स, मे बी 2 ईयर्स ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। ओके। और अभी मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका फिलहाल? आप कितने साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर? तकरीबन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे सर, मैं अभी 6 मंथ से रेगुलर कंटिन्यू बेस पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 6 मंथ से रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? ओके। और अभी तक जी कितने जी प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया? सर मतलब मैं तो अभी डेमो पे ले रहा हूँ ट्रेड। ओके, डेमो से ले रहे हो, अभी तक रियल अमाउंट नहीं डाला, प्रॉफिट या फिर लॉस का कोई बात नहीं है, राइट? मतलब इससे पहले लिया था सर, जब सिग्नल फॉलो हो रहा था लोगों के साथ, मतलब 20 के का लॉस चल रहा है। 20 के लॉस चल रहे थे, राइट? ओके। आप क्या हमारे कम्युनिटी सर। में ऐड हो, हमारे से लर्निंग ले रहे हो या फिर सिर्फ ये जो साइकोलॉजी एंड इमोशंस का क्लास ले रहे हो पहली बार, राइट? नहीं सर, मतलब अभी लर्निंग ले रहा हूँ, तो कुछ दिनों से आपको यूट्यूब वीडियोज आते हैं ना, उसको पूरा रेगुलर वॉच कर रहा हूँ। ओके तो डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत स्पेशली पेशेंस के बारे में। ओके। और हमारे कम्युनिटी में जुड़ने का क्या आपका मन कैसे आया भाई? RDX कम्युनिटी के साथ मुझे जोड़ना है या फिर इवेंट क्लास लेना है? सर ये मतलब सब हर जगह तो मतलब सिखा रहा है, लर्निंग तो हो रहा है। ओके हर तरह का लर्निंग सिखा रहा है, मतलब कैंडलस्टिक क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ओके, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, सेटअप क्या होता है, बहुत हर ही बढ़िया। चीज दिख तो रहा है, सबसे कुछ समझ में तो आ रहा है। ओके पर जो मेन जो पेशेंस होता है ना सर, ओके जो लॉस करने के बाद में हमारा जो पेशेंस होता है, ओके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब से मैंने लास्ट टाइम आपका जो वीडियो देखा था, तकरीबन आपने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, ओके। उसमें आपने सिर्फ ट्रेड लिया था यस, राइट। टू ट्रेड लिया था, मतलब इतना पेशेंस आपने किया था उसमें। हम लोगों का क्या होता है सर, 25 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 50+ ट्रेड हम लोग ले रहे थे। ओके, आहिल जी के बात के साथ तो कितने लोग भाई एग्री कर रहे हो? पेशेंस नहीं है हम लोगों के अंदर, राइट? यस कितने लोग एग्री कर रहे हो? यस 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 ओके, बहुत जी जी यस सर। ओके एग्री ओके। थैंक यू आहिल खान जी। अभी फारदीन जी को मेरे आवाज़ आ रहा है, यस और नो? हेलो हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ पे जी रहते भाई हो? ओके, हम लोगों को हेलो अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ रहते हो, कितने साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, हम लोगों के साथ कैसे जोड़ा हमारे RDX कम्युनिटी में? जी भाई मैं औरंगाबाद से हूँ। ओके भाई मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखा था, आपकी जो वीडियो है ना बहुत अच्छी है यूट्यूब पे। ओके, थैंक वहाँ यू। वहाँ से मेरे को लगा कि आपके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, साइकोलॉजी, बस वो कंट्रोल नहीं होती। मैंने सोचा कि आपका एक बार इवेंट ज्वाइन करके, बस वही रीज़न है कि साइकोलॉजी डेवलप करना है। ओके, बहुत ही बढ़िया। हमारे से जितना हो सके हम आपको क्लियर करेंगे इमोशंस एंड साइकोलॉजी को कैसे न्यूट्रल किया जाता है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। राहुल जी को मेरी आवाज़ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। ओके ओके। आप क्या फेस रिवील कर सकते हो एक बार? फरदीन जी, आप फेस रिवील कर सकते हो एक बार? हेलो। ओके ओके। राहुल जी, अपने बारे में कुछ बताइए अभी। सर मैं गुजरात से हूँ, ओके और मैं भी ना आपका वीडियो बहुत देखता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। ओके
अभी ना एक ही प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी और इमोशन दोनों। ओके, अब कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने साल का हाँ, एक्सपीरियंस है? मैं 1-1.5 साल से हूँ इसमें। ओके, अभी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में ही हो? नहीं, लॉस में सर। कितने लॉस हो मुझे हम लोगों को बता सकते हो, ताकि आपके गलती से हम लोग भी कुछ सीख पाए, राइट? हाँ, यही ठीक है। ओके, 80 के बहुत बड़ी अमाउंट होता है एक बिगिनर के लिए जब हम शुरुआती जर्नी पे जाते हैं, राइट? ओके, तो एट फर्स्ट वेलकम आवर ADX कम्युनिटी, और हमारा एजेंडा है इन 100 डेज वी विल मेक यू ए स्मार्ट ट्रेडर। ये जो एजेंडा मैंने रखा था वो प्रीमियम कोर्स, जितने लोग हमारे से एडवांस एंड प्रीमियम कोर्स लेते हैं सारे लोगों के लिए हमें 100 डेज का एक एजेंडा रखा था, ताकि उन लोगों को मैं स्मार्ट ट्रेडर बना सकूँ, राइट? यहाँ पे जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी से स्मार्ट एडवांस एंड प्रीमियम कोर्स ले रहे हो, क्या उन लोगों को अभी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई हाँ हम स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे 100 डेज के अंदर, और वो हमें RDX कम्युनिटी बना के छोड़ेंगे, यस और नो? कितने? जी ये भाई आपके साथ तो जरूर बनेंगे। यस। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, मैं 13 बैच में हूँ। ओके 13 बैच में हो, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अभी देखो ये जो वेलकम और RDX कम्युनिटी बोला था, और एजेंडा आज का जो इवेंट है, इस इवेंट का एजेंट यहाँ पे लिखा नहीं है एजेंडा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ आज इवेंट का एजेंडा यही रहेगा, ताकि हम लोगों को अभी इमोशंस और साइकोलॉजी पे कोई भी 1% डाउट और दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना भी हम कोटेक्स का अंदर ट्रेड करेंगे लॉस हो जाएगा, वो इमोशंस और साइकोलॉजी के बजाय नहीं होना चाहिए। आज का सेशन के माध्यम से 3 घंटे का सेशन में मेरे 100% आप लोगों को मैं झोंक दूंगा भाई, ताकि आपका इमोशंस और साइकोलॉजी और भी बेहतर हो और आपका ट्रेडिंग जर्नी और आसान हो। क्लियर है? यस। ओके ओके, एक बार सबने मिल के एक बार आवाज कर दो, हाँ सर ये चीज हमें जानना है, सीखना है सही तरीके से। सर सीखना है। हाँ सर, जानना है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। चलो, हाउ टू इफेक्ट आवर इमोशंस इन ट्रेडिंग। मैं आज का क्लास के अंदर ऐसे कोई चीज नहीं सिखाऊंगा जो चीज आप पहले से जानते हो। अगर पहले से जानते थे तो हमारे क्लास आपको नहीं चाहिए, राइट? हम ऐसे क्लास प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग नहीं जानते हो, आप लोगों का सामने अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुआ, राइट? ऐसे क्लास हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 चीजों को देख के भाई जजमेंट नहीं करना है। ओके, तो इमोशंस क्या है? इमोशंस का पर्टिकुलरली बेसिकली 4 पार्ट होता है। पहला नंबर फियर, राइट? दूसरा नंबर ग्रीडी, तीसरा नंबर रिवेंज मूड, और 4th नंबर इम्पेशंस। इस तीनों में से सबसे ज्यादा लॉस होने में हमारा इमोशंस का सबसे पहले कौन सा पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादातर लॉस कराता है? मेरे तरफ से मुझे जितना लगता है इम्पेशंस हमें पेशेंस ही नहीं है, वेट करके करके ट्रेड नहीं करना है। कभी कभी हम ट्रेड करने के लिए बैठते, ट्रेड कर लेते, लॉस हो जाता है, बाकी धीरे धीरे मार्केट और कैंडल जब आते हैं तब हमें समझ में आता है भाई हाँ अभी वाला कैंडल तो ग्रीन बनना था, मैं गलत प्लेस में ट्रेड पास किया, यस और नो? डेफिनेटली। ओके भाई, ग्रीडी कब होता है? जब प्रॉफिट होने लगता है, राइट? रिवेंज मोड कब आता है? जब बहुत बड़ी लॉस दे दिया। और लॉस कब होता है? सारे चीज में। फियर कब होता है? जब हम इंपेशेंस से परफेक्ट प्लेस में एंटर ही नहीं किया, यस और नो? यस। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें ध्यान देना है, इंपेशेंस को हम डेवलप करेंगे। इंपेशेंस, फियर, ग्रीडी, रिवेंज मूड, इसको भाई रोका नहीं जा सकता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सारे चीज एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूडेड और वो इंपेशेंस। लेकिन सारे चीज को में फियर क्यों आते हैं, कब आता है, कैसे रोका जाता है, ग्रीडी हमें कब आता है, कैसे रोका जाता है, रिवेंज मूड कब आता है, सारे चीज आज हम क्लियर करेंगे। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखो इमोशनली ट्रैप्स इन ट्रेडिंग। हमें इमोशनली ट्रेडिंग में कैसे ट्रैप करते हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने रखा है फियर। देखो फियर क्यों आते हैं, सबसे बहुत ही तगड़ा में कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे। फियर क्यों आते हैं? देखो बिना नॉलेज से जब भी हम ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड जब लॉस में कन्वर्ट होता है तब हमें डर लगता है। और जिस ट्रेड का स्किल है, जिस ट्रेडर का स्किल है और सिस्टमेटिक ट्रेड करता है और ब्लूप्रिंट प्लान है, उसको थोड़ी ना डर लगेगा, यस और नो? यस। जिसके पास प्रॉपरली स्किल है, सिस्टमेटिक ट्रेड करता है, लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ब्लूप्रिंट प्लान है, उसको थोड़ी ना डर लगेगा। तो डर कब आता है? डर आता है भाई कि बिना नॉलेज के, जब गैम्बलिंग के तरह हम ट्रेड करते हैं। मानो यहाँ पे एक नाम में उठा देता, राहुल जी एक ट्रेड कर रहे और उसने एक ट्रेड पास किया। कैसे ट्रेड पास किया? देखो मार्केट के अंदर उसने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, राइट? ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको लगा भाई यहाँ पे एक बाई ट्रेड होने वाला है, और उसने बाई ट्रेड प्रेस कर दिया। और वो ट्रेड जब भी
ट्रेड पांच के थोड़ा बहुत ऊपर जाने लग रहा है और गया, उसको क्या बहुत अच्छा लग रहा है, ये सर नो, क्योंकि उसका फेवर में जा रहा है। और जब एक झटका में मार्केट उसका जहां ओपन किया था एक झटका में रेड बना दिया, तब उसको क्या लगेगा, डर लगेगा, यस और नो। डर, यस। ओके अगर कभी कभी आप लोग ये भी देखा, जिस कैंडल ने तुमने एंट्री किया ऊपर गया अच्छा लग रहा है, एक झटका में आप जहां ओपन किया स्टार्ट के एंट्री किया उससे थोड़ा नीचे आया, तब भी एक स्मार्ट ट्रेडर का डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है ये लॉजिकली ग्रीन ही बन रहा है, क्लियर है, और अंत में वो ग्रीन भी बना देता है, यस और नो, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास सिस्टमेटिक ट्रेड है, वो जानते हैं ट्रेड लॉस हो जाएगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। यस, ओके तो देखो अगर फेयर नहीं आना है खुद के अंदर तो सबसे पहले हमें स्किल लेना है, सिस्टमेटिक ट्रेड करना है, सारी चीज बताऊंगा यहाँ पे मैं एक एक करके स्टेप बाय एक एक कदम में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। क्लास को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अगर एक इंसान यहाँ पे मुझे बताएगा सर मुझे इस क्लास के माध्यम से कोई भी हेल्प नहीं मिला, मैं सब लोगों को मैं रिफंड कर दूंगा, एग्री है, यस और नो, क्योंकि भाई हम ट्रेडर है, रिस्क लेना मेरा आदत है, राइट। ओके जी भाई। सो चलो नेक्स्ट देखो फेयर का बताए अभी देखो कैपिटल के हिसाब से अगर बिग अमाउंट से अगर हम ट्रेड कर दिया और वो ट्रेड अगर हमें हमारे अगेंस्ट में चला गया तब हमें क्या डर लगेगा, यस और नो। देखो ये चीज ये चीजों में बहुत सारे लोग को रिलेटेड कर पाओगे, मानो मैंने ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में क्या $100 से स्टार्ट करते हैं, यस और नो, $50 या फिर $100 $20 $30, इससे ज्यादा नहीं लेते। ओके अगर हमने $100 से हम अकाउंट ओपन किया और ट्रेड करने लगा, कितना डॉलर से ट्रेड करूंगा, $1 $2 $3, यस और नो। ओके अगर मानो $100 से भाई मैंने $10 के एक ट्रेड पंच कर दिया और ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया, तो मुझे क्या लगेगा, मेरा जो नजर है ना, मेरा नजर जाएगा लाइव अकाउंट के अंदर, वहां पे भाई $100 है, $10 लॉस हो गया, मुझे $10 को रिकवर करना है, यस और नो, यस और नो, डेफिनेटली। तो हमारा कैपिटल के हिसाब से मानो कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं अभी एक एग्जांपल के दौरान बता देता हूँ। यहाँ पे सुमंतो जी है, मानो सुमंती जी के पास $100 है, इंसान ए और इंसान बी के में डिफरेंस कर देता हूँ, इंसान ए मानो सुमंतो जी है और इंसान बी मानो यहाँ पे रोहित जी है, तो सुमंत जी के पास क्या है $100 है और वो $100 से क्या है $5 से ट्रेड कर रहा है, $2 से ट्रेड कर रहा है, लॉस हो रहा है, मानो $100 है आपके पास और एक एक ट्रेड में $5 लॉस ले रहा हूँ, तो 2-3 ट्रेड अगर 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाएगा तो कितने डॉलर लॉस हो गया, $20 लॉस हो जाएगा, यस और नो। ओके अगर $20 लॉस हो जाएगा तो तुम्हें क्या इमोशंस का फर्क पड़ेगा, यस और नो, डर लगेगा, भाई $100 था $80 पे आ गया, राइट। ओके अगर मानो रोहित जी के पास सिमिलरली 50,000 का कैपिटल है या फिर $500 है, उसने एक डॉलर से ट्रेड करा, उसको कोई इमोशनली फर्क पड़ेगा, $1 लॉस हो जाएगा, दिक्कत होगा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेगा, भाई स्किल होगा तो $10 से मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई कैपिटल डेफिनेटली मैटर करते हैं। ओके अभी देखो यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, स्मॉल अकाउंट लाइक $100 से जब $10 का $20 लेस हो जाता है, यानी कि अकाउंट मेरा $100 है, ट्रेड करते करते बैक टू बैक 2-3 ट्रेड लॉस हो गया, $10 $20 लॉस हो गया, तब हमें क्या है अकाउंट खोने का डर होता है, भाई $20 हो गया, अभी बहुत बड़ा लॉस हो गया, मुझे इसका रिकवर करना है, $100 पे लेके जाना है, 80 से $100 पे लेके जाना है, 90 से $100 पे लेके जाना है, ये हमें हमेशा हमारा आँख खा होता है उस लाइव अकाउंट के अंदर, कितने डॉलर है, कितने डॉलर बचा है, कितने डॉलर बचा है, यस और नो। यस, और जब हमारे अंदर डर आता है ना तब लॉजिक काम नहीं करता है, जब हमें रिकवरी का इंटेंशन रहता है, भाई अगले कैंडल में $10 का ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा तो 90 से 100 हो जाएगा, मैं लॉजिकली ट्रेड नहीं करता हूँ, तब ट्रेड करता हूँ कि उसको रिकवर करना है, मेरा इंटेंशन क्या रहता है, यस और नो। ओके अभी देखो फेयर कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या है सबसे पहले बिग भाई प्रोसेस मैं मानता हूं बिग कैपिटल होना है, अगर फेयर को खत्म करना है क्या होना चाहिए, $500 का अकाउंट होना चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पास कोई स्किल नहीं है तो $500 डिपॉजिट कर दो, मैं कहता हूँ भाई डेमो पे 100 डेज का सेशन रखो, प्रैक्टिस सेशन रखो, खुद का प्रिपेयर करो, तब जाके अमाउंट रखो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग क्या है 1 साल 2 साल 2.5 साल देने वाला ट्रेडर है, यस और नो, ज्यादातर। ओके तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ओके ओके तो बिग कैपिटल रखना है $500 को मैं डॉलर फॉर्मेट में नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा INR फॉर्मेट पे, INR फॉर्मेट में रखूंगा ताकि वहां पे डिजिट बड़ा दिखाए, 50,000 डिजिट दिखाए, और उनमें से अगर मानो मैं 300 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखूंगा, एक ट्रेड में $300 का रखूंगा, $2 रखूंगा, $1 रखूंगा, तब भाई 50,000 से अगर 300 रुपये गिर जाए
तो हमें कोई डर लगेगा, यस और नो? No. नहीं, अगर मानो मैं एक नहीं, शिफ्ट नहीं, में 10 ट्रेड करता हूं बैक टू बैक भाई, 5 ट्रेड 10 ट्रेड तो लॉस नहीं हो सकता है, राइट? यस और नो? बैक टू बैक हमें 3 ट्रेड लॉस हो सकता है, 4 ट्रेड लॉस हो सकता है। मानो 4 ट्रेड लॉस हो गया तो $3 से एक ट्रेड कर रहे थे तो $12 लॉस होगा। अगर 50,000 से 1200 रुपये भाई माइनस हो जाएगा तो अकाउंट में जब हमारा आई या फिर आ जाएगा तो हम क्या देखेंगे भाई, हाँ उतना नहीं काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड करो, यस और नो? Yes. तो डेफिनेटली बिग कैपिटल हमें डेफिनेटली मैटर करते, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। $100 $10 का गेम नहीं है। अगर $100 से समझ रहे हो भाई मैं यहाँ से कुछ कर पाऊंगा, जितने लोग हमें एडवाइस देते हैं भाई $100 से स्टार्ट करो, $100 से मैं मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट बता दे रहा हूँ, $100 लो, $1 से ट्रेड करो, $10 प्रॉफिट टारगेट रखो, $5 एसएल रखो। उन लोगों को अमाउंट देखो भाई, उसका खुद का अकाउंट भाई बहुत बड़ा है, वो तुम्हें एडवाइस दे रहे हो, खुद के जब ट्रेड स्टार्ट किया था बहुत बड़ा अमाउंट था, यस और नो? Yes. डेफिनेटली वो जो नहीं करता वही हमें एडवाइस दे रहा है। सिमिलरली उसका एडवाइस मुझे नहीं लेना है, मुझे लॉजिकली सोचना है हमेशा। अगर ट्रेडर बनना है भाई, दिमाग का गेम है, इंटेलिजेंट इंसान यहाँ से कुछ कर पाता है, तो हमें लोग जो कह रहे हैं उसको ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मुझे दिमाग में लॉजिकली दिमाग चलाना है, वो कह रहे हैं सही है या नो, यस और नो? Yes. अभी लॉजिक समझ में आ रहा है, हमें बिग कैपिटल क्यों चाहिए, कम से कम $50 50,000 क्यों चाहिए? क्लियर हुआ सबको? ओके दूसरी चीज देखो, डर कब आता है? जब वॉल्यूम आता है, फ्लक्चुएशन मार्केट हाई मीडियम हाईएस्ट, जब हम ट्रेड करते हैं ना, ज्यादातर लोग क्या है ना, बिगिनर ट्रेडर हाई फ्लक्चुएशन मार्केट में एंटर करते हैं। और हाई फ्लक्चुएशन मार्केट क्या है, तुमने एंटर किया यहाँ पे आप आउट की तरफ एंटर किया, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है भाई, यहाँ पे जो हार्ट है ना, यहाँ पे जो हार्ट हो रहा, यहाँ पे हार्ट कहते हैं भाई मैं बाहर निकल के आऊंगा, यस और नो? Yes. तो एक स्मार्ट ट्रेडर 2.5 साल 3 साल देने वाला ट्रेडर भी हाई फ्लक्चुएशन में एंटर ट्रेड नहीं करते, उसका टाइम शिफ्ट होता है, वो क्या है ना मीडियम फ्लक्चुएशन में ट्रेड करते हैं। और हमें हमारे पास कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, हम भाई यहाँ पे क्या है भाई, रिश्तेदार समझा, रिश्तेदार का घर है, जब मुझे जाना है हम जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, यस और नो? लेकिन ऐसे नहीं कर रहा है भाई, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कोई रिश्तेदार नहीं, एक सिस्टम है, सिस्टम पे बैठना है तो सही टाइम पकड़ के बैठना है, और कब मीडियम फ्लक्चुएशन है कब लो फ्लक्चुएशन है उस टाइम पे हमें मार्केट में एंटर करना, ट्रेड करना है, तब हमें डर लगेगा, यस और नो? नहीं लगेगा। जब हम हाई फ्लक्चुएशन में ट्रेड कर रहे हैं भाई, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बहुत डर लग रहा है, प्रॉफिट देगा डाउन लॉस देगा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और जब मीडियम फ्लक्चुएशन में ट्रेड करोगे ना, 10 ट्रेड में 1-2 ट्रेड ऐसे होगा ग्रीन बना के रेड बनाया, ज्यादातर ट्रेड पहले से ही फ्लक्चुएशन देके आपको प्रॉफिट में दिशा में भगाएगा या फिर रेड में दिशा में भगाएगा, यस और नो? ये चीज कितने लोग फॉलो किया हो? इस कॉन्सेप्ट के साथ एग्री करते हो कौन, कितने लोग? सभी लोग, मैं भी एग्री करता हूँ। सभी लोग करते हो। तो हमें किस ओके जितने लोग हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हो, उन लोगों को तो पता है मीडियम फ्लक्चुएशन मार्केट कब रहते हैं, यस और नो? हाँ पता है। ओके बहुत ही बढ़िया। देखो एक स्मार्ट ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच में फर्क क्या होता है, छोटे छोटे चीज, क्योंकि एक स्मार्ट ट्रेडर भी सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं और हम भी सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, फर्क सिर्फ यही होता है वो छोटे छोटे चीज को ध्यान पे रखते हैं, वही चीज उसको क्या स्मार्ट बनाते हैं, राइट? ओके बाकी लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो क्या? क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, यस या नो? नो, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, ओके अच्छा लग रहा है। ओके बहुत बढ़िया। लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। ओके तो देखो फेयर को खत्म करना है, तो फेयर क्यों आते हैं उसको हमें करेक्शन करना है, और फेयर कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसको हमें सीखना है। सबसे पहले तो बिग अमाउंट मैटर करते हैं, मीडियम फ्लक्चुएशन लेना है। ओके तीसरे नंबर देखो, कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा, रेड बनेगा, ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में सेव कर लो। मानो मैं एक स्मार्ट ट्रेडर हूं, मैं एक मास्टर ट्रेडर, और मेरे जैसे भाई मानो 10 मास्टर ट्रेडर है, क्या उन्होंने बता सकते हैं अगले कैंडल ग्रीन ही बनेगा? 100% गारंटी हमें दे सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे वही बताया गया, जो कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा, ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है। प्रेडिक्ट का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हो सकता है लेकिन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? ओके प्लीज माइक ऑफ करो ना भाई। ओके बाकी सब लोग एक बार माइक को ऑफ कर दो, नहीं तो इको आ रहा है। बाकी जब बात करना तब म्यूट को ऑन करो, ठीक है? ओके अब ये अभी क्लियर है। देखो
तो अभी क्या है ना, देखो एक चीज हमें अभी दिमाग में सेट करना है, वो क्या है, कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा, ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, और हम यही एक्सपेक्टेशन करके बैठते हैं। देखो एक्सपेक्टेशन से भाई, एक्सपेक्टेशन से ही हमें क्या है भाई, सैड मिलते हैं, राइट। हमें किसी दोस्त को भाई एक्सपेक्टेशन किया था वो मुझे 10,000 से हेल्प करेगा, लेकिन नहीं दिया, तब हमें क्या सैड आया, राइट। लेकिन रियलिटी क्या है भाई, वो मुझे क्यों हेल्प करेगा, मैं कभी भी उसको जिंदगी में हेल्प किया था या नहीं किया था? अगर किया था तो वो डेफिनेटली मुझे करेगा। तो वही एक्सपेक्टेशन के मार्केट के अंदर भी रखना है भाई, कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा मैं नहीं जानता हूं। अगर मैं जानता तो मैं डेफिनेटली ऑपरेटर बनता, मैं ट्रेडर नहीं बनता, राइट। तो सिर्फ ऑपरेटर को पता होता है कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। तो पहली बात तो मार्केट में प्रेडिक्ट का कोई गेम नहीं, एक्सपेक्टेशन खत्म करो। रेड बनेगा, मैं ट्रेड लिए तो ग्रीन ही बनना है, मैं ट्रेड लिए तो रेड ही बनना है, बनने दो ना, रेड बनने दो, ग्रीन बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग का गेम है, दिमाग का लड़ाई से मैं जीतूंगा। मैं अगर 10 ट्रेड लिया, 5 ट्रेड लॉस हो गया, 5 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, तब भी मैं जीतूंगा। लेकिन तुम्हें इमोशंस को न्यूट्रल पे रखना है, ओके। तो अभी देखो यहां पे क्या बोला गया ओके सॉरी, कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा, या ये कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। कैंडल ग्रीन बने या फिर रेड बने, ये हमारे ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना है। तो हमें अगर लगता है तो ये तो बेवकूफ़ी है। हमें अगर भाई यही हम एक्सपेक्टेशन करके बैठते भाई यहाँ पे ग्रीन ही बनेगा, रेड ही बनेगा, एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करना है, क्लियर है। ग्रीन बनने दो, जो मैंने ग्रीन की तरफ ट्रेड किया, अगर रेड बनना है बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड में प्रॉफिट कर लूंगा। हमेशा मैं प्रेडिक्ट करके बैठूंगा वही कैंडल बनेगा, नहीं बनेगा। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ओके। अभी देखो ये क्या है, बेवकूफ़ी है। हम जितने लोग एक्सपेक्टेशन हो रहे हैं ना, उदास हो रहे हैं, भाई मेरा मन बुरा हो गया, मैं ग्रीन की तरफ ट्रेड किया, भाई लॉस हो गया, मन बुरा हो गया। बुरा नहीं करना है, क्यों करूंगा? मैं थोड़ी ना जानता हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी ना कंट्रोल है, ग्रीन ही बनेगा, नहीं जानता हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी का गेम पे मैं कदम रखा है, इस प्रोबेबिलिटी का गेम पे अगर मुझे जीतना है तो भाई पेशेंस तो रखना है, पेशेंस तो रखना है। और हमारे पास ब्लूप्रिंट प्लान होना चाहिए जिसमें सेल्फ बिलीवमेंट होना चाहिए, जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। डेफिनेटली, ओके। तो देखो बेवकूफ के जैसे हम, क्योंकि वो कैंडल ग्रीन बन सकता है या फिर रेड भी बन सकता है, तो हम सिर्फ सिस्टम और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। हम देखो, हम कंट्रोल पे रख सकते हैं हम कितना लॉस करेंगे, कितना प्रॉफिट करेंगे, हमारे सिस्टम के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। कैंडल ग्रीन बना, रेड बना, डेफिनेटली मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं पहले ट्रेड लिया, ग्रीन बना, मैं डाउन की तरफ ट्रेड किया, लॉस किया, बहुत ही बढ़िया। दूसरे ट्रेड मैंने फिर ट्रेड किया, डाउन की तरफ ट्रेड किया, वो ग्रीन बना, ये हमारे ऊपर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल होता तो भाई डेफिनेटली मैं हर एक कैंडल में विन करता, राइट। तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल तो नहीं है। तो ऐसे कौन सा चीज, जिस चीज को हम हमारे कंट्रोल है, जिसको हम कंट्रोल रख के ट्रेड कर सकते हो, और वो क्या है, हमारे पास ब्लूप्रिंट प्लान होना चाहिए। प्लान भी आज मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए भाई प्लान क्या चीज होता है। हम जितने लोग जानते हैं ना भाई प्लान ये होता है, वो प्लान नहीं है। प्लान का बात कुछ अलग है। प्लान ही कुछ ऐसे है भाई जो उसमें ऊपर भाई सेल्फ बिलीवमेंट होगा भाई, हाँ डेफिनेटली मैं इससे क्या प्रॉफिट निकल पाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अभी फियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। फियर को अगर सही करना है, कंट्रोल करके एक सही प्रोसेस देना है, तो हम क्या है, बिग कैपिटल रखना है, हाई वॉल्यूम नहीं मीडियम वॉल्यूम पे ट्रेड करना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है भाई ये ग्रीन ही बनेगा, रेड बनेगा। प्रेडिक्ट का गेम कुछ नहीं होता है भाई, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। क्या होता है भाई, सबने एक बार बोलो, क्या होता है, प्रेडिक्ट का गेम या फिर प्रोबेबिलिटी का गेम? प्रोबेबिलिटी का। डेफिनेटली। प्रोबेबिलिटी का गेम सर। तो हम क्या इससे पहले क्या गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मार्केट के सामने? यस और नो? यस। ओके यस ओके ओके, डेफिनेटली। तो हम आज से क्या, फेयर हमारे अंदर फेयर आएगा, लेकिन फेयर को हम पॉजिटिव दिशा भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? एक तो कैपिटल के मदद से जो टेक्निकली क्लियर है, दो हमें टेक्निकली करेक्शन कर सकते हैं जो एक मीडियम फ्लक्चुएशन में काम करेंगे, और तीसरे क्या है, हम खुद को माइंडसेट देंगे भाई ग्रीन रेड प्रेडिक्शन करने का चीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी का चीज करने का गेम है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट प्लान है, स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। क्योंकि आप लोग तो ट्रेड मैनेजमेंट को, लीडर बोर्ड को चेकआउट करते हो भाई, टॉप 10 के अंदर जितना भी ट्रेडर रहता है उसका एक्यूरेसी क्या है, 100 ट्रेड किया उनमें से 50 ट्रेड लॉस हुआ, 10 ट्रेड किया 5 ट्रेड लॉस हो गया, है ना? ये सब नो, उसको क्या प्रॉफिट लॉस नहीं होता है? उसको भी होता है,
उसको भी होता है, लेकिन उसको उसको प्रॉफिटेबल बना किसने बनाया? उसका ब्लूप्रिंट प्लान, उसका अकाउंट मैनेज, उसका स्किल बनाया, राइट? यहाँ पे ट्रेडिंग का गेम नहीं है, लेकिन हम 30,000 रुपीज से नहीं होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। हम क्या करते हैं जान दो, हम ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं हमारा सब ट्रेड विन हो जाए, लेकिन वो एक मास्टर ट्रेडर वो एक्सपेक्टेशन नहीं करते, कहेगा भाई 10 ट्रेड हो भाई, तू मुझे 5 ट्रेड प्रॉफिट दे, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वही मास्टर ब्लूप्रिंट प्लान है, राइट? ओके। और यहाँ पे जो स्किल का बात किया जाएगा ना, स्किल कोई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर स्किल का बात नहीं किया। स्किल क्या होता है भाई, इसमें जितने भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भाई फेस करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा भाई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, राइट? जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा तब आपके पास क्या स्किल भरपूर होगा भाई, सारे प्रॉब्लम के साथ मेरा जान पहचान है, कौन सा प्रॉब्लम मुझे फंसाएगा पहले से मैं जानता हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में मैं खुद फंसा हूं, राइट? राइट। ओके, डेफिनेटली। तो ये तीनों माइंडसेट मुझे देना है। आज से हम इस तीनों माइंडसेट रखेंगे तब हमारे अंदर क्या फियर नहीं काम करेगा। तो भैया अगर 30,000 रुपीज से अगर मैं मतलब ट्रेड करता हूँ और उसमें मैं 200 या 100 रुपया करके कोई बात trade नहीं, करता कर हूँ। सकते हो, लेकिन मिनिमम मैं क्या करता हूँ $300 से अकाउंट मैनेजिंग सिखाता हूँ। $500 होगा तो थोड़ा बहुत बेहतर है, जितना कैपिटल होगा भाई उतना बेहतर हो सकता है। $300 भी कर सकते हो, ठीक है? ओके। और हमें क्या है ना, मीडियम फ्लक्चुएशन कब रहते हैं मार्केट के अंदर, वही नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, कब रहते हैं एनालिसिस करना है। मीडियम हाई फ्लक्चुएशन कब रहते हैं, हाईएस्ट फ्लक्चुएशन कब रहते हैं, मीडियम फ्लक्चुएशन कब होता है, उस फ्लक्चुएशन का पार्ट को जानना है, तब हमें ट्रेड करना है। ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो मुझे क्या डेफिनेटली डर लगेगा भाई, ये ग्रीन बनेगा रेड बनेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यस और नो? यस। हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, हम फियर को कंट्रोल नहीं, सही प्रोसेस में हम पॉजिटिव दिशा में लेके जा सकते हैं और खुद के ऊपर क्या कंट्रोल करके खुद के अंदर डर को भगा सकते हैं। यस और नो? यस ओके, डेफिनेटली। ओके, सारे चीज याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्लियर है? इससे पहले क्या आप लोगों को यूट्यूब सोशल मीडिया से मिला या नहीं मिला? इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नो ओके नहीं सर। ओके, इसका मतलब एक चीज नहीं जानते थे, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। वही पीछे वाला एम्बियंस को अभी फिल्टर से नहीं करना है, हम लोगों को बाइनरी से कमा के इस एम्बियंस बनाना है, ठीक है? अभी ये बताओ, इस क्लास से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ या फिर 99 रुपीज भाई बर्बाद हुआ? अगर किसी ने एक भी इंसान बोलेगा तो मैं सबका पैसा रिफंड कर दूंगा भाई, अभी भी मौका है। नहीं सर, हेल्प हुआ यार। आप सुमंत जी क्लास 12 नंबर बैच में हो, राइट? ओके। उसने पहली बार जब मुझे कॉल किया था, उसने बहुत डिप्रेशन था, उसने कह रहे मैं पर्सनल बात बता दूं यहाँ पे, चलेगा ना? ओके। उसने कह रहे भाई मैं लोन लेके इतना परेशान है, सुइसाइड करने के सिचुएशन में था वो। राहुल जी मुझे थोड़ा बताओ, राहुल जी बताओ, आज तक क्लास से क्या सीखने के लिए और कुछ फायदा आया या नहीं आया? सीधा बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आया ओके, क्या क्या क्लियर हुआ थोड़ा बता सकते हो मुझे? सर। आपने जो जो बताया ना वो सब गलती हमने करके बैठे हैं। आज पता चला कि ये हमारी गलती थी। अगर हमें गलती पता होगा तो हम सही रूट पे भी चलेंगे, राइट? यस डेफिनेटली। ओके, आपके साथ सर कुछ ना कुछ, अगर 99 दे रहे या फिर 1000 दे रहे, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। डेफिनेटली। पैसा मैटर नहीं कर रहा है। मतलब आपसे आप बस। आप चाहे 1 घंटे से चाहे 3 घंटा बात करो, हमको सुनने के दिल करता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो रास्ते में चल रहे थे बहुत गलत रास्ता था। बहुत ही बड़ी बात है। एक टाइम में बोरिंगनेस नहीं लगा, एक टाइम में ऐसा नहीं लगा, एक टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि बोर हो रहा है। हमें मेंटोर इस वजह सिलेक्ट करके आपको क्या फील हो रहा है? कोई गिल्टी फील हो रहा है या फिर कुछ सीख पर हो, क्या आप बताना चाहोगे? नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत लेट हो गया आपको फाइन करने में सोशल मीडिया पे। होता है कि नहीं, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया आपके साथ रहकर। डेफिनेटली। कोर्स खत्म हो गया, बहुत ऐसे कुछ नहीं आप लोगों को मैं सीखने छोड़ मिला। दूंगा। आप लोग चाहो छोड़ो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं फिर से लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? ताकि Sure, आप sure, लोगों sure, को कुछ बना के छोड़ूं, ताकि याद आए भाई। अभी गोविंद जी कुछ बताओ, आज का सेशन कैसे लगा, क्लास कैसे लगा, क्या क्या सीखने के लिए, क्या गलती किया? हाँ, वो आप सारे जो बताए वो सब गलती करके बैठा हूँ। आप पता चला, राइट? यस ओके। तो भाई 9 कि पूरा दिन में एक ट्रेड लो, लेकिन पूरा आराम से लो, चाहे वो जितना लॉस खेल सकते हैं, पूरा फुल लॉजिक रहना चाहिए। तो फिर 90 रुपीज को ज्यादा करना चाहिए था।
आप लोगों को तो बहुत फायदा मिला राइट। हाँ वही ना, अभी चाहूंगा कि ऐसा क्लास और करते रहिए, और भी जो जो मतलब बिगिनर है, जैसा ऐसा लॉस हो रहा है सबको, आपको आपका जरूरत है सबको। डेफिनेटली मैं 10 लोगों को मदद कर पाऊंगा तो भी मेरे लिए बहुत मेहरबानी है, राइट। आज आज चाहूंगा कि ऐसा क्लास करते रहो, और बहुत सारा हमारा भाई है जैसा लॉस कर रहे हैं, उनको भी आपको जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा बात बोला भाई, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे आया, उसीलिए मैं शो अप नहीं दिखा रहा हूँ, उसीलिए मैं अकाउंट भी नहीं दिखा रहा हूँ। आप जैसे हो बस ऐसे रहो, चेंज मत हो जाना कभी भी, डेफिनेटली ओके। आपको जरूरत है सबको। अभी आहिल जी कुछ बताइए, आज का क्लास या फिर इवेंट कैसे लगा, आज का वर्कशॉप, आहिल जी सर कुछ जो आज का बताइए। क्लास था ना, वो टोटल मतलब तो डिफरेंट था, आउट ऑफ माइंड। अभी लाइक दैट क्या बोलते हैं उसको, अभी लाइक दैट जैसे लोग सोचते हैं ना, मतलब जैसे अंबानी हो सकता है या फिर वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकता है, उन लोगों का जो माइंडसेट रहता है, डिसिप्लिन जो रहता है काम काज को लेके, जो हमारे पास में नहीं है आज के डेट में। ना हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है, ना ट्रेडिंग प्लान होता है, ना हम लोग को कब उठना है कब बैठना है, ओके मतलब ट्रेडिंग करने से पहले क्या प्लान लेना है, नथिंग, कुछ भी नहीं रहता हमारे पास में। सिर्फ जवान जी सब आगे बढ़ते हैं, मतलब सेटअप के सामने तो स्ट्रेटेजी को लेते, और वो बनता है तो ट्रेड, तो फिर लॉस, तो फिर कुछ भी नहीं, नथिंग। ना डेली का प्रॉपर प्लानिंग है, ना वीकली, ना ईयरली, ना मंथली, मिड टर्म, ना ईयर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंधेधुंध में ट्रेडिंग करते चले बस। अभी डिसिप्लिन और साइकोलॉजी में ही काम करना है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके जो भी करूँगा डिसिप्लिन के मैं ट्रेड करूँगा तो दिन में 30 ट्रेड ही करूँगा। 3 शिफ्ट लूँगा, 3 शिफ्ट में ज़्यादा नहीं लूँगा। 20 एक ट्रेड में मतलब एक शिफ्ट में 10 ट्रेड लूँगा, 9 ही नहीं लूँगा, 10 ही लूँगा। ओके, हम कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते, राइट। तो यानी कि इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हुआ, राइट। ओके सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला। मतलब क्या है कि 7 महीने से 8 महीने से भी ट्रेडिंग कर रहा हो, तो उसमें से वो लोग बोलते हैं कि हाँ साइकोलॉजी में ये करो, साइकोलॉजी कंट्रोल करो, तो अभी वो चीज़ समझ में आ रहा है कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता ओके एकदम से। और ये कोर्स में क्या बोलता हूँ कि मतलब ये प्राइस में कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ये मतलब इवेंट पे इसको लाखों में बेचता है, उससे भी ज्यादा। तो इसमें बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला, और फिर अभी जो आने वाला कोर्स है उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मतलब इस कोर्स में कि हाँ थोड़ा बोरिंगनेस, मुझे लगता था कि बोरिंगनेस होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। कल मेरा एग्जाम है सुबह में, तो अभी कुछ बोर वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। एकदम मतलब मस्त से एकदम Relax. क्लास किया, समझा, हो गया एकदम पूरा। ओके, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू रोहित जी। ओके 15 तारीख का जो इवेंट आ रहा है, 15 तारीख में और एक इवेंट आने वाला है ट्रेड मैनेजमेंट को लेके। उसका क्लास इतना मैंने अच्छा बनाया, इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर क्लास प्रेजेंटेशन मैंने बनाया पीपीटी। हर एक स्टूडेंट को ब्लूप्रिंट प्लान बना के दूंगा, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे ट्रेड करेगा, क्लियर है, कितना डॉलर होगा, क्या टारगेट रखना है, हर एक चीज मैं उस क्लास के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट आने वाला है 15 दिसंबर में इवेंट होगा। हाँ ऐसा ही है। डेफिनेट, हाँ एक वर्कशॉप होने वाला है 15 तारीख में, एक इवेंट आने वाला है ट्रेड मैनेजमेंट लेके, अकाउंट मैनेज कह सकते हो, और ट्रेनिंग जानने को आसान करेंगे। यस और नो? Yes, sir. ओके बहुत ही बढ़िया। तो चलो आज का सेशन अभी खत्म करते हैं। सबको गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। आई थिंक सब लोग एंजॉय किया, सेशन को बहुत अच्छा लगा, राइट। ओके तो फिर चलो गुड नाइट।